ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक चैनल्ड मैसेज के ऊपर रीडिंग होगा। ठीक है, जो मैसेजेस चैनल्ड हुआ है या इंट्यूटिवली बहुत टाइम से फील हो रहा है कि इट्स हाई टाइम के कार्मिक लोग रिलीज होंगे। कार्मिक लोग रिलीज होंगे एंड उन्हें कर्मा भी मिलना शुरू हो चुका है, मिलने वाला नहीं है, मिलना शुरू हो चुका है। तो इस सिचुएशन में ना आपने जो भी जितना भी पेन झेला है, ठीक है, कभी-कभी शायद आपके मन में बहुत सारे ग्रजेस फील होते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्योंकि आप ज़्यादा ग्रज होल्ड के रखेंगे ना, तो अपने अंदर ही नेगेटिविटी आता है। आई नो जिन्होंने आपके साथ बुरा फील किया, उन लोगों के लिए न्यूट्रल फील करना बहुत आसान तो काम नहीं होता है। अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने एंगर को, अपने साथ हुए इनजस्टिस को कंट्रोल करके अपने अंदर एक पीस, एक कामनेस को अचीव करना, इट्स अ ह्यूज स्ट्रगल विद इन योरसेल्फ। बहुत मेहनत की काम है, बहुत जद्दोजहद की काम है, जहां पर लड़ाई हो अपने आपके साथ ही, ठीक है। उस सिचुएशन से जो लोग डील कर रहे हैं, यानी जिन लोगों के साथ बहुत टाइम से इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, कोई साथ नहीं था, आप सिर्फ अपने साथ थे एंड डिवाइन का साथ लेकर आप चल रहे थे। तो उन सिचुएशन में जो भी चल रहे हो, लेकिन अंदर से आपके शत्रु या दुश्मन जिन्हें भी, जिनके लिए कभी ना कभी आपके मन में ऐसा फील होता है कि इनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए, ठीक है। हंसी की तो बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे जो फील हो रहा है कि आपको बहुत बुरी तरह से हानि करने का भी कोशिश किया गया है, ठीक है। लाइक डेथ स्पेल वगैरह बहुत सारे कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो मैसेज फील हो रहा है मुझे 2 दिन से, वो गलत तो नहीं है, इंट्यूशन है, ठीक है। तो आपके अंदर ह्यूज ग्रज है, आप हीलिंग जर्नी पे हो, लेकिन कभी-कभी वो जस्ट फुल मून गया है, तो वो चीजें ना रीसर्फेस हो रहा है कि मेरे साथ जैसे ना रिकैप हो रहा है आपके साथ सारे जो इनजस्टिस हुआ है। तो इस सिचुएशन से आपको किस तरह से डील करना है, उसके रिगार्डिंग या इस सिचुएशन को लेकर डिवाइन आपको क्या-क्या एश्योरेंस देना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो नजरअंदाज नहीं किया गया है, ठीक है। उसके रिलेटेड ही आज का रीडिंग होगा। तो ये रीडिंग रहेगा बेसिकली आपको शांति देने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या क्या एश्योरेंस देना चाहता है, जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ उसके रिगार्डिंग। एंड ये जनरल रीडिंग होगा एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आ, ये आपके साथ जो लोग भी जुड़ेंगे मैच होगा, ये आप ही लोगों के लिए मैसेज होगा, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज है। बहुत ह्यूज लेवल के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिनके साथ करेगा तो करेगा, ठीक है। एंड जो भी चीज मुझे इंट्रोडक्शन में कहना है वो तो कह देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीख के अपना, अपने फैमिली का लाइफस्टाइल, फ्यूचर, इस रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या एज ए टैरो कार्ड रीडर आप प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एनी इंफॉर्मेशन के लिए आपको करना होगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, नंबर है 9932206754 एंड मेरा नाम है फाल्गुनी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। एंड अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए, ठीक है, तो जरूर हाइप करना। हाइप क्या करता है, वीडियोस को इनडायरेक्टली लोगों के पास शेयर करता है। ओके ओके, बैक टू द रीडिंग। हर हर महादेव। प्लीज बस गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके साथ बहुत दिनों से बहुत सारे इनजस्टिस हुए हैं। इन्होंने जैसे तैसे खुद को हील किया एंड उसी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं, खुद को संभाले हुए हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं एंड अपना कर्मा भी क्लींस कर रहे हैं, अपने अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी इनके मन में, इनके साथ किए गए हर एक इनजस्टिस को लेकर मन में एक तूफान उठता है कि कहाँ है जस्टिस। ये जो चीजें हुआ उनके साथ, ये तो डिजर्व नहीं करते थे। उस सारे सिचुएशन में आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स हील कीजिए मेरे उन सारे व्यूअर्स को जिन लोगों के लाइफ में एक ह्यूज ट्रॉमा, एक ह्यूज पेन जाकर गुजरा है, एंड उन्हें स्ट्रेंथ दीजिए एंड उन्हें एश्योर कीजिए कि उनका पेन, उनका हर एक स्ट्रगल आपने अनदेखा नहीं किया है एंड उनके साथ हर हालत में आप जस्टिस करेंगे। प्लीज बस गाइड करें मेरे
सारे उन सारे व्यूअर्स के साथ। ओके, हर हर महादेव। ओके, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव। शांत हो जाइए, मन को शांत कीजिए। द हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट। ओके, पेज ऑफ वंस, 8 of chalices यानी 8 of cups, Queen of Pentacles, and the final card 4 of Swords. Okay, overall energy में bottom of the deck 7 of Swords. Okay, okay. क्लैरिफाइज निकाल लेते हैं प्लीज। क्लैरिफाई करें हाई प्रिस्टेस एंड इस डेक पे है हाई प्रिस्ट। एक सेकेंड। ओम नमः शिवाय। ओके, तो जो मैं कह रही थी इस डेक में है हाई प्रिस्ट। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स हाई प्रिस्ट को। द स्टार। ओके, पेज ऑफ वंस। क्लैरिफाई करें पेज ऑफ वंस को। द टावर, 8 ऑफ चैलिस। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, ध्यान से सुनना इस रीडिंग को। 8 ऑफ चैलिसेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो आपके किसी खास इंसान ने दिया है, ठीक है, जिसको आपने सहारा माना था, जिसके सहारे आपने जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश लगाई, ठीक है, उसी इंसान ने जैसे ना धोखा दे दिया अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, एंड या बहुत धोखा दिया आपके, या तो बहुत खास या कोई अपने ने, ठीक है, या आप लॉयल थे एंड बहुत ही ज्यादा शांति से थे उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, कि या कंफर्ट जोन में थे। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या ये इस इंसान का रूप ये हो सकता है, ठीक है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, क्या ये रियलिटी है या ड्रीम है, इल्यूशन है, क्या सच में इन्होंने धोखा दिया। मन जैसे अभी भी मानता नहीं इस तरह का एक सिचुएशन, ठीक है। मन चीख चीख के बोलता है शायद ये गलत है, शायद एक नाइटमेयर है, एक टूट जाएगा, लेकिन रियलिटी बार बार आपके आईने की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता है कि यही रियलिटी। आप रियलिटी जानते हो लेकिन मानना नहीं चाहते, इस तरह का आप पेन में हो, ठीक है। एंड आप जैसे ना चिक चिक के बोलते हो कि मैंने तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत केयर किया था इस रिलेशनशिप में, इस लोगों से बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, उनके उनके सहारे की चलने की आपने कोशिश की। आप देखो इस कार्ड को, आपने एक ट्री को पकड़ के रखा है, ठीक है, दैट मीन्स इतना ज्यादा ट्रस्ट था, लेकिन उसी ट्री से ना जैसे आपको बहुत ज्यादा कांटे लगे। और बताइए प्लीज यूनिवर्स। ओके, क्या ये इनजस्टिस डेस्टिनी में था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए ये आपकी डेस्टिनी में था, या कह सकते हैं आपके लाइफ में ना आप कुछ और करने के लिए आए थे, लेकिन आप शायद जहां पर आप चल रहे थे ना बहुत ज्यादा इनोसेंस लेकर चल रहे थे, ठीक है। आप इस रॉन्ग, मैं कह सकती हूँ आप एक रॉन्ग टाइम फ्रेम पे इस अर्थ पे आए हैं, ठीक है। शायद आपको इस कलयुग में आना ही नहीं चाहिए था, जैसे आपने ट्रेन मिस कर दिया, एंड शायद आपको किसी और एज में आना था, ठीक है। ट्रेन मिस करके पिछला लेट जो ट्रेन चल रहा है उसमें सवारी ले लिया एंड आ गए आप इस कलयुग में, इस तरह का मैं एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, ठीक है। आप रॉन्ग टाइम फ्रेम में आए, क्योंकि आपका इनोसेंस का ना इस कलयुग में, इस इंसानी रिश्तों के भंवर में कोई जगह ही नहीं। आप इस इनोसेंस के साथ आप चल रहे थे
पेज ऑफ कप्स बहुत इनोसेंस कि सब कुछ बढ़िया है, मैं बढ़िया हूँ तो लोग मेरे साथ भी बढ़िया रहेंगे, गुड, ठीक है, इस तरह का, ठीक इस तरह का एक बहम पाल के चल रहे थे। एंड ऐसा नहीं कहूंगी कि बहम था, क्योंकि आप प्योर सोल है, ठीक है, तो आपने इस तरह का माइंडसेट रख के ही चला था, ठीक है, कि इस तरह से ही होगा, मैं अच्छा तू मेरे साथ भी अच्छा ही करेंगे लोग, ठीक है, इस तरह का माइंडसेट ना जैसे ना हिला दिया है इस इंसान के धोखे ने, इनजस्टिस ने, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी हुआ वो आपके लाइफ में ना डेस्टिनी में था, ठीक है, क्यों है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, या कह सकते हैं आप एक चोजन वन या स्टार लाइक एनर्जी के साथ लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्टार कार्ड को, आपके साथ डिवाइन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एंड जैसे डिवाइन के साथ इतना स्ट्रांग कनेक्शन किन लोगों का होता है, जिनका सोल प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, ठीक है, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी का इनोसेंस होता है, उस तरह का इनोसेंस है आपका। एंड आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, एंड उसी इनोसेंस के साथ ना आपने सोचा था कि इंसान भी ऐसे ही है, जिनको आपने ट्रस्ट किया उन्हीं लोगों ने आपको किया बिट्रे, ठीक है। तो बेसिकली आप चोजन वन हो, अनचोजन वन, स्टार सीड, इन लोगों के लाइफ में ना जर्नी आसान नहीं होता, क्योंकि ये इंसानी लोगों के फितरत इतना करप्टेड माइंडसेट लेकर चलते नहीं, ठीक है, उनके लाइफ में पेन आता है, ये लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, इवॉल्व होते हैं, फिर जाकर उनके लाइफ जर्नी से लोग सीखते हैं, ठीक है। जो लोग पेन फुल एनर्जी में रहते हैं उन लोगों से लोग सीखते हैं। तो आप ना डिवाइन से कनेक्टेड थे, एंड आपने सोचा कि इंसान जो कि डिवाइन का या ईश्वर का सबसे बढ़िया क्रिएशन है, वो भी ईश्वर की तरह ही ना कहीं प्योरेस्ट फॉर्म में है आपके तरह, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था कि इंसानी क्रिएशन है डिवाइन का, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में ही रहेंगे, धोखा कैसे दे सकते, इस तरह का इनोसेंस लेकर चल रहे थे। इसीलिए ना आप गलत टाइम जोन, मैं कह रही हूँ ना, गलत टाइम जोन कलयुग में आकर आगे एंड फरेबी लोगों के साथ इर्द गिर्द चले गए, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इनोसेंस लेकर आप चल रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही, ये जो धक्का मिला है ना, ये धक्का मिला है द हाई प्रीस्ट, आपको स्पिरिचुअल एंड डिवाइन से फिर से रिकनेक्ट करने के लिए भेजा है, ठीक है। आप सिर्फ एंड सिर्फ एक ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानों से इंसान का जो रिलेशनशिप होता है ना, फैमिली, लव रिलेशनशिप, रिश्ते, इन सारी चीजों से कई ज्यादा ऊपर एक स्पिरिचुअल रिश्ते के लिए आए हो, ठीक है, हाई प्रीस्टेस। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे इस इंसान के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे क्रीचर्स है, जैसे कि एंजेलिक फिगर्स है, एनिमल्स है, ठीक है। आप शायद कैमरा में ना आए, तो आप इस प्योरिटी से आप जुड़ते हो, लेकिन धक्का क्यों मिला, क्योंकि जब आप ह्यूमन बॉडी में आए तब आप ना वही इनोसेंस लेकर चल रहे थे, लेकिन उसी इनोसेंस के साथ चलोगे तो इस कलयुग में ना सरवाइव नहीं कर पाओगे इस इनोसेंस के साथ। इसलिए इतना ज्यादा पेन, स्ट्रगल, धक्का, फरेब क्या देता है ना, लोगों को चतुर एंड चालाक बनाता है, इंटेलिजेंस देता है, चाणक्य नीति सिखाता है। जो इंसान आप पहले इनोसेंस के साथ चल रहे थे, उस इंसान के अंदर आज के दिन क्या आया है, विजडम आया है, आप वाइज बने हो। अगर ये इंसान किसी पर्टिकुलर तरह के बिहेवियर दिखा रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, यानी आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग करने का एबिलिटी आया है, ठीक है, ये होना जरूरी था, ठीक है। एंड पेज ऑफ वंस, आपके लाइफ में जो भी खिलवाड़ करने वाले पेज लाइक एनर्जी के साथ, फुलिश, मैं यहाँ पर फुलिश क्यों कहूंगी, क्योंकि वो इंसान के साथ अपने प्योरेस्ट फॉर्म के साथ अपने मिला था, मिले थे, लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं किया। वो लोग बेवकूफ इंसान थे, फूलिश एनर्जी के साथ थे, कि वो आपकी एनर्जी को पहचान ही नहीं पाए, एंड आपके इमोशंस को जैसे ना उन्होंने आग के साथ खेल रहे थे, जैसे बोलते हैं ना, आग के साथ मत खेलो, ये तुम्हें तबाह कर देगा। तो वही इंसान जो लोग आग के साथ खेल रहे थे ना, आपकी इनोसेंस को देखा, इन्होंने आपकी ताकत को नहीं देखा। ताकत क्या है, आपका ईश्वर से आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यही आपका ताकत है, ठीक है। एंड वो इंसान आपके इमोशंस को लेकर ना हाथों में आग लेकर जैसे इंसान खेलते हैं, खिलवाड़ कर रहे थे। तो क्या हुआ, आप सिमिलरिटी देखो, उसी इंसानों का ना लाइफ, ठीक है, लाइफ में टावर आया। आप एकदम फिगर देखो कैसे है, यहाँ पर देखो दो इंसानों का दो हाथ ऐसे दो हिस्से में है, ठीक है। एंड इस टावर का भी देखो एक
टावर के ट्री के दो ब्रांचेस है ऐसे ही, ठीक है, एकदम सिमिलर इमेज दूर से अगर देखो, ठीक है। तो जो लोग आग से खेल रहे थे ना, ठीक है, उन उन लोगों के लिए आप चलता फिरता वॉल्केनिक इरप्शन बन चुके हो, ठीक है। ओके, एंड आपके जर्नी की अगर बात करें, आपने जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ठहराव देखा है, एक अकेलापन, जहां से बाहर ना निकलना, जहां से ग्रोथ ना होना। ये क्यों हो रहा था, ये अकेलापन, ये पॉज, ठीक है, क्योंकि आप अगर फिर से लोगों के साथ घुल मिलोगे, अकेला नहीं होगे, ठीक है, तो आप फिर से वो स्ट्रेंथ में नहीं आओगे, ठीक है। इसलिए आपको लोगों से दूर किया गया, ये अकेलापन दिया गया है ताकि आप अंदर से अपने आप को जानो, ना कि लोगों की वाहियात हरकतों को जानो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपने किसी रिश्ते को, किसी लोगों को, या बहुत, आपका नेचर ही ऐसा है, आपने बहुत दिया, केयर किया, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिला? हर रिश्ते से अनएक्सपेक्टेडली हार्ट ब्रेक मिला, ठीक है। ओके, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान जिनको अपने केयर कर रहे हैं वो भी इस इक्वल अमाउंट ऑफ केयर करे, क्योंकि आप अनकंडीशनली केयर दे रहे थे, लेकिन इन रिटर्न आपने हार्ट ब्रेक भी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन वो चीज आपको मिला। एंड फोर ऑफ सोर्स, आपको बहुत पेन दिया गया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी, आपका पुराना सेल्फ जिस तरह का लाइफस्टाइल या माइंडसेट में आप जीते थे, उस सारी चीजों का ना दी एंड हुआ। जैसे आपका ना वो चैप्टर, वो इंसान, वो शख्सियत, आपका ना शख्सियत, ओके, वो आइडेंटिटी आपका कब का एंड हो चुका, उसका डेथ हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। आपने बहुत पेन झेल के उस इंसानी कैरेक्टर को आपने दफना दिया है, एंड आपके अंदर एक न्यूनेस आया है, ठीक है। एंड जो आया है वो है बैलेंस्ड। ये बैलेंस आपके लिए रिक्वायर था, इसीलिए आपके लाइफ में इतना पेन, इतना स्ट्रगल दिया, क्योंकि आप जो इनोसेंस के साथ चल रहे थे उसका एंड होना बहुत जरूरी था, ठीक है। एंड आपको अगर धक्का नहीं मिलता कि आपका इनोसेंस का इस कलयुग में कोई वजूद नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये जब तक आप धक्का नहीं मिलते शायद आप अंडरस्टैंड नहीं करते, ठीक है। इसलिए पेन दिया गया। अभी देखते हैं आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, उसको तो नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर है द टावर, जिन्होंने खेला था ना आपके इमोशंस को लेकर, ठीक है, आपके साथ खेला था उन्होंने, इसके ऊपर ही कार्ड लेना है। प्लीज बस बताइए मेरे व्यूअर्स, जिनके साथ भी इन्होंने आग समझ के, आग को लेकर इनके इमोशंस को वल्नरेबल समझ के जो लोग खेल रहे थे, ठीक है, उनके साथ ये जो टावर मोमेंट आ चुका है, याद रखना आने वाला नहीं है, आ चुका है। क्या जस्टिस करेंगे? हर हर महादेव। जस्टिस का कार्ड मैंने बोला, डिवाइन ने क्या कार्ड दिया है, वो है जजमेंट, ठीक है। डिवाइन जजमेंट इज हियर। एंड यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करूंगी, मुझे इस टाइम पे आई डोंट नो मुझे क्यों फील हो रहा, एक इंसान है बहुत दिनों से ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, एक फीमेल है, मुझे यूनिवर्स से बात करना है, बात करना है। कैसे? जैसे ना मैं बात करती हूँ, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, ये वाला, ठीक है, जैसे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो उन्हें शायद पता नहीं, ठीक है, यूनिवर्स कौन है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे डिवाइन यूनिवर्स है, उनसे ही यूनिवर्स है। आप अगर श्री कृष्ण जी का विश्व रूप दर्शन रिलेटेड जो भी चीजें है ना बुक्स में, गीता में, थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, कौन है, वही से हमारी शुरुआत, वही पर हमारा अंत, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। नॉलेज गेन कर लीजिए, ठीक है। एंड मजाक करने की तो चीज नहीं है। एंड अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है मेरा डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी कीजिए ना, आप भी तो डिवाइन चाइल्ड है। आप क्यों भूल गए आपके अंदर वो पावर, ठीक है। तो जगाइए अपने अंदर पावर। एंड वो फीमेल बहुत दिनों से कैसे बात करना है, मैंने बोला मेडिटेशन करो, आपको डिवाइन रास्ता दिखा देंगे, आप बात करने लगोगे, ठीक है। मजाक उड़ाया तो ब्लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। तो मजाक की चीज तो नहीं है, ठीक है। बात करना है तो बात करो, यूनिवर्स इज ओपन टू ऑल, ठीक है। अपने अंदर चेंजेस लाओ, यूनिवर्स खुद बात करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, जजमेंट इज हियर। डिवाइन से कनेक्शन आपका जो स्ट्रांग है ना, वो अनदेखा नहीं किया गया। ओके, और बताइए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स। जिन लोगों ने भी आपके साथ खिलवाड़ किया,
ठीक है, उन लोगों के साथ अब डिवाइन खेल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखो सेम इमेजरी, वो ही एक नॉर्मल एक फिगर एंड दोनों हाथ में जगलिंग का, ठीक है, जैसे इन्होंने आग के साथ खेला था, ठीक है, वैसे ही डिवाइन उनके साथ अब खेल रहे हैं, ठीक है ना। मुझे कहना तो नहीं है, ठीक है, एंड कहना क्यों नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। या तो ये खुद के पुराने सेल्फ को कंप्लीटली चेंज करेंगे इसी लाइफ में, इनके अंदर जो वाइसेस है, जो फरेबीपंती है, ठीक है, हीरोपंती नहीं, जिसे वे हीरोपंती समझते थे, वो फरेबपंती ये छोड़ेंगे इसी लाइफ में, उस गलत नेचर का एंड करेंगे, नहीं तो उनका खात्मा हो जाएगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं उन लोगों को सुधर जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओ। डेथ एनर्जी, इसको और ज्यादा मुझे क्या ही बताना, ठीक है, समझ जाओ। या तो वो सुधरेंगे इसी लाइफ टाइम में, या इस लाइफ टाइम में इनका और कोई काम नहीं है। काम जिनका हो जाता है उनका तो टिकट कट जाता है। आई थिंक मैसेज पहुंच गया आपका, ठीक है। तो खुद को काम डाउन करो, किसी का कर्मा डिसाइड करने वाला आप, मैं, कोई नहीं हूं, ठीक है। डिवाइन है एंड आपका पेन अनदेखा नहीं किया गया। आप चोजन वन हो, द स्टार सीड, स्टार चाइल्ड हो, ठीक है। आपका कनेक्शन ही यूनिवर्स से है। जो लोग मजाक करते हैं ना, ठीक है, यूनिवर्स यूनिवर्स, उन लोगों के लिए मैं चाहूंगी थोड़ा सा ब्लैक होल से आप जाओ, ट्रैवल करके आओ, ब्लैक ब्लैक होल देख कर आओ, ठीक है। तो वही चीज है ना, द स्टार आपको कोई मकसद से यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। तो आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, डिवाइन देख रहे हैं, भूले तो नहीं है। एंड बेसिकली किसी को भी डिवाइन भूलते नहीं। जो लोग भटक जाते हैं उन्हें भी डिवाइन रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं कि इस तरह से लाइफ में चेंजेस लाओ। जो लोग कर पाते हैं आगे बढ़ते हैं, नहीं कर पाते हैं ब्लैक होल में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, इंजस्टिस किया, या तो वो अपने सारे पापों का प्रायश्चित करेंगे, बदलेंगे खुद को, नहीं तो ये लाइफ टाइम में इनका और कोई काम नहीं है, ठीक है। एक ही काम है, खुद को बदलने। ओके, बैकग्राउंड में शायद आपको सायरन आ रहा है एम्बुलेंस का, ठीक है, आप समझ जाओ, या तो सुधरेंगे या बुलावा आ जाएगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज, जिन्होंने भी इंजस्टिस किया आपके साथ, ठीक है, या टिकट तो कटने वाला है ठीक है। ओके, मैं इस तरह से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी ना फील हुआ, कुछ फील हुआ। ओके, 8 ऑफ वंस, एंड बहुत जल्द आपको कुछ पता चलेगा। 8 ऑफ वंस, कम्युनिकेशन आएगा बहुत जल्द, आपको कम्युनिकेशन आएगा कि कुछ ना कुछ हलचल है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन आएगा। कम्युनिकेशन मीन्स कुछ ना कुछ सिग्नल आएगा डिवाइन की तरफ से। जिस तरह से एम्बुलेंस का बैकग्राउंड म्यूजिक आया, शायद माइक की वजह से आए ना आए, ठीक है, तो वही तरह से कोई ना कोई कंफर्मेशन आएगा। तो डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है आपके लिए काम डाउन करने के लिए, प्लीज बस मेरे व्यूअर्स के लिए एक सूदिंग सा मैसेजेस दीजिए। उनके मन में जो भी बीच बीच में बहुत सारे उफान उठते हैं, उसको काम डाउन करने के लिए दो अच्छा सा मैसेज दीजिए। एंड मैं इस आई एम द मीडियम, ठीक है, एंड डिवाइन आपको अपने पेरेंट्स की तरह ही, ठीक है, कोई गाइडिंग मैसेज देने वाला है। पेरेंट्स, तो डिवाइन आपको अपने बच्चे की तरह कोई समझाने वाला है कुछ चीज, वही दो मैसेजेस लेंगे। आई एम द मीडियम ओनली, ठीक है, हर हर महादेव। 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, डिवाइन कह रहे हैं आपने जो एक्सप्रेस नहीं किया वो सारे पेन भी हमने देखा है आपका, ठीक है। आपने जो एक्सप्रेस नहीं किया, किसी को बताया नहीं, वो सारे पेन हमने देखा है, ठीक है। परमपिता परमेश्वर, आप जो भी कहे ना, उन्हें पता है आप किस पेन से गुजर के आज इस इम्प्रेस एनर्जी में आए हो, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं आप आपने अपने ऊपर मेहनत किया, पेन से जाकर आप पावर में आए हो, तो नेगेटिविटी में जाने का तो कोई सवाल नहीं होता है, ठीक है। अपने अंदर एक कामनेस, एक पॉजिटिविटी लेकर आओ, ठीक है। आपका जस्टिस आपको खुद अपने हाथों में नहीं करना होगा, हम है करने के लिए। आप बस अपने पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो, ठीक है। इम्प्रेस पावर में जो आए हो, फिर से वही नेगेटिव लोगों के बारे में सोच के उन लोगों को कर्मा देने के चक्कर में अपना पावर को नीचे मत गिराओ। आप बहुत कुछ बड़े पर्पस के लिए आए हो,
कुछ काम करने के लिए आए हो उसकी तरफ फोकस करो, ना कि वही सारे लोगों की गंदगी में देखो, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं इस पावर में जो आए हो उसको एम्ब्रेस करो। ये जो पोजीशन आपको मिला है, आप देख रहे हो एक हाइट, एक पोजीशन, एक स्टेज मिला है, इसको एंजॉय करो, ठीक है। उस गंदगी की तरफ पीछे मुड़ के, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपका फेस सीधा इस तरफ होना चाहिए, सामने की तरफ, ठीक है। तो काम डाउन करो एंड सामने क्या है आप देख ही सकते हो, सूरज है, पॉजिटिविटी है, ठीक है, इस तरफ देखना है एंड पीछे की तरफ नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। सो प्लीज काम डाउन। जिन लोगों के अंदर इस फुल मून के बाद बहुत सारे ग्रजेस उभर के बाहर आया है, ठीक है, प्लीज काम डाउन। आपका कोई भी पेन डिवाइन से अनदेखा नहीं है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, बी पॉजिटिव, अपनी हीलिंग जर्नी के ऊपर ध्यान दो। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।